बच्चों देखो बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए कराया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.2 है। आराम से समझते बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है और राइट एंगल जो होगा बनेगा C पे। ठीक है भैया, ABC ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ये है ना, किसका नाम दे दिया क्या हमने, ABC। बोले ABC नाम तो दोगे आप, लेकिन राइट एंगल ना, राइट एंगल कहाँ बनता है, यहाँ बनता है राइट एंगल जहाँ सीधी लाइन में से होती है ना। तो क्या होगा भैया, यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे C लिखना पड़ेगा, यहाँ पे C पहले लिख दो, अब B कहीं यहाँ पे लिख दो और चाहे B यहाँ लिख दो। मैं मानता हूँ यहाँ पे A कर दो, यहाँ पे B कर देता हूँ, है ना। हो गया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे, 90 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा, ये बना दिया हमने। आगे पढ़ते हैं। अ लाइन थ्रू, एक लाइन गुजरती है, थ्रू मतलब से, द मिड पॉइंट M ना, M से गुजरती है। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस मतलब होता है कर्व। ये जब आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो हाइपोटेनस ये होगा, बेस ये, परपेंडिकुलर ये, एंड ये हाइपोटेनस ये। तो बोल रहा है कि इसके AB का मिड पॉइंट पे क्या है बच्चे, M है। वहां से एक लाइन खींचा गया पैरेलल, किसके कैसे खींचा गया, पैरेलल, किसके पैरेलल, टू BC, इस BC के पैरेलल खींचा गया। चलो बच्चे देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया मिड पॉइंट M, है ना, पैरेलल खींचते हैं यहाँ पे। ये है ना, अब यहाँ मैं नाम देता हूँ उसका क्या, D नाम देता हूँ, D, है ना। तो M से D पैरेलल किसके, BC के, इंटरसेक्ट किया। क्या लिखा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जब आपने MD खींचा, मतलब एक लाइन खींचा, M से खींचा, लिखा ना। मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट M हुआ। यहाँ से मैंने लाइन खींचा, D पर आया बच्चे, है ना। D हमने माना है पहले से, यहाँ पर D दिया नहीं है, लेकिन M से खींचा है, M बोला, M तो दिया है। और फिर क्या, BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और इंटरसेक्ट कर रहा है AC पर। तो जैसे मैंने इसको खींचा तो ये AC की लाइन है, इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। AC एट D, AC पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, D पर, है ना। सो दैट दिखाओ कि D मिड पॉइंट है। देखो बच्चे, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC होगा बच्चे। मैं गलत लिखा हुआ यहाँ पे, क्या होना चाहिए, AC। भाई AD कितने होगा, ये AC तो होगा ना यहाँ पे, ये AC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और यहाँ पे ये प्रूव करना है हमें। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चे, आज देखते हैं प्रूफ में, देखते हैं डायरेक्ट प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ, देखो भैया हमें क्या प्रूफ करना है कि D AC का मिड पॉइंट है। आज देखते बच्चे कैसे मिड पॉइंट होगा AC का। देखो हम पहले लिखेंगे, जो भी गिवन है कि M जो है ना, M जो है AB का मिड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। ये तो गिवन है ना, ये हम अपने सॉल्व कर रहे हैं, ये गिवन है, ये गिवन है क्या, M जो है AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ से देखो MD और BC, ये बोलो DM या BC, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा इसके। मैं कहता हूँ यहाँ पे MD पैरेलल होगा। देखो यहाँ पे MD पैरेलल होगा किसके, BC के, है ना। ऐसे ही जब इसके पैरेलल है ये, तो C इज सॉरी D, है ना, D लिखा है, मैं C पढ़ रहा हूँ मैं, D इसके पैरेलल है, तो D भी, तो यहाँ पे इसके पैरेलल पे क्या है, D पॉइंट है, तो D भी क्या होगा बच्चे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, किसका, AC का। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ऑफ क्या, कन्वर्ज ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट के थ्योरम का उल्टा बच्चे। तो हमारा क्या बच्चे है, से प्रूव। पहला ये पूछा हमारे, ये पूछा था D इज द मिड पॉइंट बच्चे, ये पूछा हमने जो कि कर दिया बच्चे। हाँ
है ना। तो यहाँ पे डी इज मिड पॉइंट। क्यों भैया, अगर यहाँ से इसके इस पॉइंट से आप पैरेलल लाइन खींचोगे, किसे पैरेलल खींचा, बी सी पैरेलल खींचोगे, तो आने वाले जो पॉइंट होगा फिर इस पे, ये आने वाले साइड पे बाइसेक्ट करता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्ज रूल है वो कहता है कि अगर लाइन खींचते हो तो थर्ड लाइन पड़ता है तो इसको ये बाइसेक्ट करता है, ये कन्वर्ज ऑफ एमपीटी कहता है। तो मैंने क्या लिखा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर हम तो जब अगर ए बी है तो वहां से अगर आप लाइन खींचते हो तो पैरेलल होगा एम डी पैरेलल बी सी, एम डी पैरेलल बी सी, है ना। और जैसे पैरेलल हुआ तो ये जो अभी वहां आपने परपेंडिकुलर खींचा है तो ये किसी न किसी बेस पे तो किसी किसी साइड पे तो जाएगा ना, जैसे साइड पे जाएगा और इसको तो बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये ये कौन कहता है, कन्वर्ज ऑफ एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा जो विलोम है वो ये कहता है कि आप कोई लाइन पहले खींचते जब पे बाइसेक्ट करता है। तो मैंने लिखा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्यों हुआ भैया, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी बिकॉज ऑफ कन्वर्ज ऑफ एमपीटी। क्लियर, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं बच्चे, दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है कि एम डी, आप एम डी कहाँ है, एम डी परपेंडिकुलर ए सी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप प्रूव करो कि जो एम डी आपने ये पैरेलल लाइन खींचा है, ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये दूसरा ले लेता हूँ मैं, ये 90 डिग्री बना रहा है, बोल रहा है, ठीक है भैया। अच्छा एक चीज देखा बच्चे आपने कभी, क्या अगर जैसे क्या ये एम डी है ना, ये एम लाइन खींचा डी, है ना, फिर ये बी और ये लाइन खींचा सी, ये अगर इसी पे एक लाइन खींच दो ऐसे, है ना, तो ये इन दोनों, देखो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, बी सी और डी एम, बी सी और डी एम एम डी क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल। तो अगर पैरेलल है तो यहाँ पे लाइन जिसमें ड्रॉ किया इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ, जैसे ये एंगल है ना, आपस में इक्वल होंगे और इस एंगल को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हिंदी बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ सब कर सकते हैं ऐसे, क्या आइए सेकंड नंबर बच्चे हम लिखेंगे एम डी पैरेलल बी सी बिकॉज एम डी पैरेलल बी सी, है ना। एम डी क्या है बच्चे, एम डी पैरेलल बी सी है, एम डी पैरेलल बी सी है, एंड यानी दो ए सी इज ट्रांसवर्सल, है ना, ए सी इज ट्रांसवर्सल। जब देखो ये एम डी पैरेलल बी सी है, ए सी एक ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए डी एम, ध्यान देना, एंगल ए डी एम इक्वल होना चाहिए, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए डी एम इक्वल होगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। क्यों भैया, लिख दो यहाँ पे, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चे, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर कोई दो पैरेलल लाइन खींची हुई है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, उसकी एक ही तरफ जो एंगल बनता है आपस में इक्वल होता है, और उस एंगल को बोलते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एंगल ए डी एम, एंगल ए डी एम इक्वल टू ए सी बी, कितना होगा देखो भैया, ए सी बी ये क्या राइट एंगल है ना, सी पी क्या है, राइट लिखा ना, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री। तो यहाँ लिख दो बिकॉज एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ए डी एम कितना हुआ बच्चे, ए डी एम कितना हुआ, 90 डिग्री। और इससे 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब है कि एम डी परपेंडिकुलर है किस पे, मतलब लंबवत है किस पे, ए सी पर, है ना। यहाँ लिख दूंगा क्या, बिकॉज ऑफ एम डी परपेंडिकुलर ए सी। ये हमारा मेन चीज था प्रूव करने के लिए, है ना। ये हैंस प्रूव्ड। तो पहला पार्ट ये रहा, फर्स्ट एंड सेकंड ये रहा। थर्ड देखते हैं बच्चे, यहाँ थर्ड वाला कैसे प्रूव करेंगे बच्चे, देखो बहुत देखो ध्यान दो तो आ जाएगा। हमें क्या प्रूव करना है, सी एम जो है ना, सी एम
सी एम तो है ही नहीं, सी एम कैसे जाओगे, तो अब इसका बराबर ड्रॉ करना पड़ेगा। आप खींच देते बच्चे सी एम, सी एम आ जाना, ये सी एम सी एम सी एम सी एम, है ना। तो अब बनाना सी एम मानो, इसने क्या बोला, सी एम थर्ड वाला ये है, ये जो सी एम है, सी एम इक्वल होगा एम ए के, एम ए कहाँ है, ये एम है, ये रहा, इक्वल होगा, बोले सी एम इक्वल होगा एम ए के, और ये दोनों हाफ होंगे किसके, ए बी के ना। देखो ए एम जो एम ए है किसका हाफ होगा, ए बी, ए से लेके बी तक जो दे रखा है इसका हाफ होगा बच्चे, इसका हाफ होगा। देखो यहाँ सुनना, बोला सी एम बराबर है एम ए के, सी एम इक्वल है एम ए के, और अगर दोनों ये दोनों बराबर हैं तो ये ना इसके हाफ है, किसका हाफ है, ए बी का हाफ है, आधा है, समझो अब आप फिर समझो ध्यान से, आप समझ पा रहे हो ना। अगर ये क्या है, ये सी एम है, ये ए एम है, तो दोनों इक्वल है ना, अभी देखो ना, सी एम इक्वल टू एम है, बोले दोनों इक्वल, आप प्रूव करो आप इक्वल है, ये इक्वल है, आप ये भी करो, जब देखो ये दोनों इक्वल जब है, ये ए एम और ये सी एम जब इक्वल, इसका मतलब दोनों एक ही है ना, इक्वल मतलब क्या, दोनों एक ही है, जब एक ही है तो बोल रहा है कि आप ए एम और सी एम हाफ है किसका, ए बी का, है ना। तो तेरा ज्यादा डीप पे आने की जरूरत नहीं है, एक काम पहले कर लेते हैं बच्चे से, हम कोई दो ट्रायंगल लेंगे बच्चे, देखो ये सी एम ना इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और ये एम ए, इसको बोला ये एम ए इस वाले ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल लेते हैं हम, ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तभी कहेंगे ना कि भैया सी एम बराबर में एम ए, कैसे, देखो भैया सी एम, ये देखो सी एम, फिर क्या बोल रहा है एम ए, ये बोल रहा है एम ए, तो बोला इसको आप इक्वल होगा, हम कैसे कहते हैं इक्वल है, मैं जानता हूँ ये ट्रायंगल ले लूंगा, ये ट्रायंगल है, उसका नाम क्या लूंगा, सी डी एम, ये वाला ट्रायंगल ए डी एम, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। अप्रूव करने के बाद क्या होगा, मैं कहूंगा भैया कि ये वाला इसके बराबर होगा, क्यों, बाय सीपीसिटी, सीपीसिटी वहां यूज होता है जब कोई दो ट्रायंगल पहले से ही हमने कॉन्ग्रुएंट कर रखा है तो उसके पार्ट भी इक्वल होते हैं, यही करना है हमें। तो ले लेते हैं बच्चे इन ट्रायंगल, क्या बोलेंगे बच्चे, इन ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल लेंगे, सी डी एम, सी डी एम एंड ट्रायंगल क्या, ए डी एम, ए डी एम, है ना बच्चे, हमने ले लिया बच्चे, ये ध्यान समझना, क्लियर। देखो हमने क्या लिया, सी डी एम ये वाला ट्रायंगल, ए डी एम ये वाला ट्रायंगल, आइए देखते हैं यहाँ से बच्चे, एक चीज देखना बच्चे कि यहाँ पे ए डी इक्वल टू डी सी होगा, आप बताना क्यों होगा ऐसा बताना, अगर ध्यान से पढ़ा होगा ना तो समझ आ जाएगा, आपने फर्स्ट वाला देखा, फर्स्ट वाला जो मैंने फर्स्ट जो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है, क्या देखो मैंने क्या बोला, ए डी इक्वल टू डी सी होगा, देखो ए डी इक्वल टू होगा डी सी, बताओ क्यों होगा, बता सकते हो क्यों होगा, बताओ, मैंने क्या बोला, दो ट्रायंगल लिया ना, क्या लिया, डी सी डी एम, सी डी एम ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला फिर क्या, ए डी एम, ए डी एम ये वाला ट्रायंगल लिया, है ना। तो मैंने कहा कि भैया इसका ए डी इक्वल होगा डी सी के, ए डी इक्वल होगा डी सी के, मैंने पूछा क्यों होगा, क्यों बताओ, नहीं था पाया, देखो अभी क्या होगा, डी मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, देखो ये प्रूव किया हमने ना, ये प्रूव किया था फर्स्ट वाले में, ये वाला डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो के वजह पे, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऑफ ए सी, ए सी मिड पॉइंट है, ठीक है भैया, और क्या लेंगे हम, अब लेंगे देखो यहाँ पे हमने 90 प्रूफ कर ही दिया है, हम ले लेंगे क्या, इन एंगल सी डी एम, एंगल सी डी एम इक्वल टू एंगल ए डी एम, ए डी एम, है ना, ए डी एम, क्यों बोलते ईच 90 डिग्री, है ना, ईच 90 डिग्री, है ना भैया, देखो ना यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 होगा, एक और चाहिए बस मुझे, आप खुद ही कहते हो सर एम डी इक्वल टू एम डी, है ना, क्या, एम डी इज इक्वल टू एम डी, क्यों, कॉमन है बच्चे, देखो यहाँ पे एम डी इसमें भी आ रहा है, एम डी इसमें भी आ रहा है, क्या कहते हो, कॉमन, तो आपको तो नहीं है साइड एंगल, साइड, यहाँ एंगल यूज किया, यहाँ पे साइड, यहाँ पे साइड, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी
रूल, तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल सी डी एम, ट्रायंगल सी डी क्या सी सी डी एम कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चे एडीएम के, एडीएम के, है ना बच्चे, से कॉन्ग्रुएंट है ये। हमारा लक्ष्य ये प्रूफ करना है, क्या नहीं भैया, हमारा लक्ष्य ये पता करना है कि सी एम बराबर होगा ए एम के, है ना भाई। देखो सी एम बराबर होगा किसके, ए एम के, ये तो प्रूफ करना, सी एम बराबर में एम है और एम बराबर है किसका, हाफ ऑफ ए बी। बहुत सिंपल, बस आ चुका है आंसर। क्या देखो, अगर मैंने प्रूफ कर दिया सी डी एम, सी डी एम ये बराबर है किसके, इस कांग्रेस के है, तो सी एम बराबर में ए एम होगा नहीं होगा, यहाँ कर लो, देयर फॉर सी एम इक्वल टू एम ए, है ना, सी एम इक्वल टू एम ए। क्यों भैया, क्यों भैया, क्योंकि क्या सी पी सी टी, सी पी सी टी, है ना। देखो अभी सी एम किसका पार्ट, सी एम इस ट्रायंगल का पार्ट है, एम ए किसका पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो हम ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसके पार्ट में इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है भैया, ये तो आ गया। अब हाफ कैसे करें हम, अब आप देखो, क्या देखो ना, यहाँ पे बिकॉज ऑफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, किसका बच्चे देखो ना, ये एम एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना, हम मैं नहीं बोल रही, खुद ही बोल, देखो ना, मिड पॉइंट एम है ना, किसका, हाइपोटेनस ए बी का, देखा ए बी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो ये नहीं कह सकता क्या कि ए एम हाफ होगा ए बी का हाफ होगा, देखो ना, ये ए एम यहाँ से ए एम ए बी का हाफ होगा, क्योंकि देखो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अभी हमने देखा ए एम किसके इक्वल है, ए एम किसके इक्वल है, सी एम के, बस यहाँ पे ए एम लिखा है, एम ए कर दो, बस बात खत्म, यहाँ पे कर दो क्या, सी एम, देयरफॉर सी एम इक्वल एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हो गया बच्चे, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चे बहुत ही आसान क्वेश्चन से है ना, बहुत ही आसान है, हद से ज्यादा आसान है। और मैं कह रहा हूँ कि बच्चे इस एक्सरसाइज का पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है ना। देखो बच्चे, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि पूरी कोई झूठी दिलासा दिलाना नहीं चाहता कि भैया ये बहुत सिंपल, ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है, आप आराम से हो जाएगा, इसको होने वाला नहीं है। तो मैं मानता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है ना, दिमाग घुमा देता है, कहाँ पे क्या करे, कैसा लगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, कहाँ पे क्या करे, कैसे होगा, लेकिन जहाँ पे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हर एक क्वेश्चन का, आपको आसानी से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मन लगा के प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा बच्चे, बाकी आप पढ़ाई करते रहो।